हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा जो है एक बेसिक सा टॉपिक है 12th के लिए, बायोलॉजी वालों के लिए, मक्के में वायु परागण। मक्के में वायु परागण भाई होता कैसे है। अब वायु मतलब यहाँ पर आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप समझिए वायु। अब आप इसमें एक चीज़ समझिए कि जब ये बोल रहा है क्या मक्के में वायु परागण, तो आप इसमें से एक चीज़ समझिए कि जो वायु है, वायु मतलब हवा ही होता है ना, तो हुआ इसमें जो परागण होगा हवा के द्वारा होगा, यानी वायु के द्वारा होगा। अब इसमें मान लीजिए हवा के द्वारा परागण होगा, तो भाई बेसिक चीज़ है, परागण होने के लिए दो मतलब अवस्थाओं की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे नर या मादा, नर और मादा कहेंगे। तो नर इसमें जो आपका होगा वो होगा कौन सा, टसल। टसल जो होगा आपका होगा नर, नर भाग होगा। और काब जो होगा वो होगा आपका कौन सा, मादा भाग। ये हो गया आपका मादा भाग। अब आप सोचेंगे इसमें भाई स्थूल मंजरी क्या है। तो स्थूल मंजरी जो है, आप एक चीज देखेंगे मक्के में, जो मक्के का भाई सबसे ऊपरी शीर्ष रहेगा वहां पर आपका पाया जाएगा टसल, और जो नीचे वाला रहेगा पत्तियों के बीच में जो 25 से 50 सेंटीमीटर लंबी रेशेदार, चमकीली रेशेदार धागेनुमा संरचना पाई जाती है पत्तियों के बीच में। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो पाई जाएगी आपकी पत्तियों के बीच में ही पाई जाएगी। इसे ही आपका वर्तिका या तो कहें, या तो आपका कहेंगे क्या, स्थूल मंजरी। तो इसमें से आपका हो गया 3 चीज। अब भाई आप ऐसे समझिए, अब आपको लिखना अगर होगा तो आप लिखेंगे कैसे। मक्के में वायु परागण, मक्के में वायु परागण हवा के द्वारा होता है, यानी वायु के द्वारा होता है। इसमें आपका क्या होगा, सबसे जो शीर्ष भाग होगा ऊपर, उसमें पाया जाए आपका कौन सा, टसल भाग, जिसे नर भाग कहेंगे। और दूसरा बात, काब जो होगा मादा भाग बीच में पाया जाएगा। और उसी पेड़ के पत्तियों के बीच में आपका पाया जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर रेशेदार चमकीली धागेनुमा संरचना पाई जाएगी, जिसे स्थूल मंजरी या तो वर्तिका भी कहेंगे। अब आप ऐसे एक चीज समझ लीजिए फिगर से। अब मान लीजिए आपका क्या हो गया, हो गया ना आपका, मान लीजिए एक मक्के, भाई उतनी ड्राइंग ठीक नहीं है हमारी। ये हो गया आपका मक्के में मान लीजिए वायु परागण। हाँ चलिए एक चीज मान लीजिए, हो गया आपका मक्के में, लो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका क्या, परागकण। अब यहाँ पर होगा आपका, तो देखिए आपका इसमें से क्या पाया जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर जो आपके रेशेदार धागे में संरचना पाई जाएगी। तो आपका ये होता कैसे है, आप एक चीज़ समझिए। ये हो गया मान लीजिए आपका एक मक्के का पेड़, और ये भी भाई आपका है मक्के का ही पेड़ है। तो इसमें जो होगा टसल, आप देखिए टसल जो होगा यहाँ पर क्या पाया जाएगा, टसल यहाँ पर पाया जाएगा। और जो इसका होगा मान लीजिए आपको हमने बताया ना कि धागेनुमा 25 से 30 सेंटीमीटर संरचना पाई जाएगी। आप मक्के में भी कभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस शीर्ष पर इसके जो होगा, यहाँ पर जो ऐसे मक्का लगा होता है ना ऐसे करके, तो यहाँ पर जो होगा आपका ऐसे ऐसे करके इस मक्के में से ही संरचना निकली रहती है। ये वही आपकी होती है जो हमने आपको बताया 25 से 30 सेंटीमीटर की आपकी जो संरचना पाई जाती है, वही होती है। आपका हो गया टसल हो गया, और ये होगा कौन सा, ये हो गया काब। इसे क्या कहेंगे, काब कहेंगे। उसके बाद आपका आता है क्या, स्थूल मंजरी। आपने देखा था ना भाई, स्थूल मंजरी भी आप समझिए यहीं पर, इसी शीर्ष पर आपकी क्या पाई जाएगी, स्थूल मंजरी जो है ये आपकी इसी शीर्ष पर पाई जाएगी। तो यही होता है आपका मक्के में वायु परागण। अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। अब एक बार समझिए, मक्के में सर्वप्रथम आप लिखेंगे कि मक्के में वायु परागण हवा के द्वारा होता है। इसमें सबसे ऊपरी भाग जो है इसका शीर्ष, वहां पर टसल पाया जाता है नर के रूप में, तथा इसके जो नीचे का भाग होता है वहां पर पाया जाता है काब। और काब जो होता है भाई पत्तियों के बीच में पाया जाएगा। और जो है इसमें एक पाई जाती है स्थूल मंजरी। स्थूल मंजरी होती क्या, इसमें से 25 से 30 सेंटीमीटर वहीं पर रेशेदार धागेनुमा संरचना निकली रहती है, चमकीली दार। और क्या होगा, 25 से 30 सेंटीमीटर पाई जाएगी। इसमें परागण जो होगा, परागकण निकल कर यहाँ से इसके यहाँ मादा भाग काब पर पहुँचेगा। और इसमें से आप एक चीज समझिए कि जो इसमें वायु परागण होगा तो इसमें परागकण भाई जो नष्ट होते हैं। आप ऐसे समझिए, अगर आप कोई चीज ऐसे हवा में फेंक देंगे तो उसमें से ऐसे थोड़ी ना कि आप जो 10 चीज पी गए हैं तो 10 का 10 वहीं पे गिरेगा, एक आध दो इधर उधर होगा ही। उसी प्रकार इसमें होता है कि जब यहाँ से परागकण निकलता है यहाँ पहुँचने के लिए,
अब हवा चली भाई इधर से, मान लीजिए आपका परागकण निकला यहाँ पहुँचने के लिए। अब हवा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ हवा नहीं लगेगी, इधर से चली इधर चली गई। अब हवा भाई आपकी इधर से भी लगेगी, इधर से हवा लगी, कुछ परागकण इधर निकल के चले गए, मान लीजिए यहाँ पर आपके कुछ परागकण आ गए और कुछ परागकण जो हैं इसके इस भाग पर पहुँच गए। तो यही हो जाता है आपका मक्के में वायु परागण। धन्यवाद।